मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला। जिस सियासी लीडर को इस सवाल का जवाब नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला, तो क्या वो पाकिस्तान का वजीर आज़म बन सकता है। चलिए, मियाँ साहब ने दोबारा अपनी गर्दान शुरू कर दी है और इस गर्दान का नतीजा क्या निकला है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और इस गर्दान के बाद बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ और आप ज़हन में रखिएगा, इलेक्शन शेड्यूल, कागजात नामजदगी, सियासी जमातों की तरफ से उम्मीदवारों की नामजदगियों के साथ ही एक बड़ी लिस्ट, एक बड़ा ग्रुप तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर लेगा। नून लीग के अंदर एक बड़ा फड्डा भर गया है, जिस पर नून लीग को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हमने टिकटें अनाउंस नहीं की, क्योंकि नून लीग के अंदर एक नहीं, एक से ज्यादा ग्रुपों ने वाज़ेह तौर पर नून लीग छोड़ने का इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी गर्मा गर्म खबरें शुरू हो गई हैं और फिर बड़े मियाँ साहब का पहली तकरीर जो मीनार पाकिस्तान पे की, उसमें कि मैंने सब मामला अल्लाह पे छोड़ दिए और अब मैं सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए आया हूँ। लेकिन आते ही 1 महीना 8 दिन गुजरे हैं और बड़े मियाँ साहब ने दोबारा से उसी गर्दान पर काम शुरू कर दिया। दोबारा से मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला। जिस सियासी लीडर को इस सवाल का जवाब नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला, तो क्या वो पाकिस्तान का वजीर आज़म बन सकता है। इमरान खान को पता है उसे किसने निकाला, वो अपना बयानिया लेकर अवाम में चला गया। नवाज शरीफ को किसने निकाला, क्यों निकाला, 2 दफा का उन्होंने जिक्र किया, बल्कि 3 दफा का। तो अगर इनको यही नहीं पता और आखिर में उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है कि कारगिल पे हमने कहा था जंग नहीं करनी, तो इस वजह से मुझे निकाला गया। मियाँ साहब, आप क्यों भूल गए हैं? आप तो बहुत सी चीज़ों के क्रेडिट लेते थे और कारगिल हमारा है। हमारे फौजी वहां पे दिन रात जंग लड़ रहे हैं। जितनी सर्दी में हमारे जवान वहां पहरा देते हैं, जिससे हमारी सरहदें मजबूत होती हैं। मियाँ साहब, शायद आप सोच भी ना सकते हो सर्दी का, तसव्वुर करें तो हम कांप उठते हैं। चलिए, मियाँ साहब ने दोबारा अपनी गर्दान शुरू कर दी है और इस गर्दान का नतीजा क्या निकला है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और इस गर्दान के बाद बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। जिस कदर तहरीक इंसाफ को दबाया गया, जिस कदर तहरीक इंसाफ पर सख्ती की गई, जिस कदर तहरीक इंसाफ को के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, उसी तरह उतने ही जोर से, उतने ही जोश से तहरीक इंसाफ में आने के लिए बड़े बड़े अहम सियासी रहनुमा राब्ते कर रहे हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और आप ज़हन में रखिएगा, इलेक्शन शेड्यूल, कागजात नामजदगी, सियासी जमातों की तरफ से उम्मीदवारों की नामजदगियों के साथ ही एक बड़ी लिस्ट, एक बड़ा ग्रुप तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर लेगा। गैर मशरूत शमूलियत होगी और उस शमूलियत में यह तय होगा कि ना कोई सीट, ना कोई चीज, अगर मुनासिब समझेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं मुनासिब समझेंगे तो फिर भी आपकी मर्जी। हम तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं। ये बड़ी टीम एक तैयार हो चुकी है। नून लीग के बहुत से लोग उसमें शामिल हैं, काफ लीग के बहुत से लोग शामिल हैं, ये भी आपको खबर दे रहा हूं। और साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बहुत से लोग शामिल हैं। मैंने आपको तीनों जमातों का बता भी दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान, काफ लीग और मुस्लिम लीग नून के बहुत से अहम तरीन अफराद जो है वो बहुत जल्द पीटीआई में
गैर मशरूत तरीके से शमूलियत का ऐलान करेंगे, क्योंकि सरबराह पीटीआई ने यह वाज़ेह कह दिया है कि किसी सूरत में भी मशरूत किसी की आमद किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। किसी सूरत में जो शख्स सीट के लिए सिर्फ आना चाहता है, हम उसे नहीं लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इन हालात में कौन आएगा? इन हालात में वो सब लोग आ रहे हैं जिन्हें ज़मीनी हकायक का पता है, जिनके पास ये खबर है कि ज़मीनी हकायक क्या है। जिस तरह कल पर एक सीनियर एंकर ने कहा कि कम अज कम 70,000 की लीड से राजा रियाज आम से उम्मीदवार से हार जाएगा। आप 2,000-3,000 की लीड पूरी कर सकते हैं किसी तरीके से, 70,000 की लीड पूरी नहीं हो सकती। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ में अहम सियासी रहनुमा जिनका तल्लुक किससे होगा, नून लीग, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान, इनमें से लोग जो हैं ये फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत करेंगे। गैर मशरूत शमूलियत होगी ताकि हर किस्म की जो एक अफवाहें हैं वो ख़त्म हो जाए। नून लीग के अंदर एक बड़ा फड्डा भर गया है, जिस पर नून लीग को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हमने टिकटें अनाउंस नहीं की, क्योंकि नून लीग के अंदर एक नहीं एक से जायद ग्रुपों ने वाज़े तौर पर नून लीग छोड़ने का इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को टिकटें दी जा रही हैं जो पार्टी के साथ नहीं थे, और साथ में आप मुख्तलिफ जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके अपने आप को इख्तियार में लाने की तैयारी के लिए हमें इग्नोर कर रहे हैं, जिसके और हम आपका साथ नहीं देंगे, हम जा रहे हैं। इस पर कल मरियम औरंगजेब ने, आज लुगारी साहब ने यह कहा है कि हमने किसी भी किस्म की टिकटें अनाउंस नहीं की, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। आपको मैं एक खबर और दे दूं, और खबर ये थी कि तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने वालों में कुछ ऐसे नाम भी शामिल होंगे जिनको आप सामने देखकर परेशान हो जाएंगे, और वो नाम सियासी जमातों के अंदर उन नामों की अहमियत ये है कि वो एक तगड़े बड़े नाम हैं। अगली खबर आपको दे दें कि नून लीग में फड्डा पड़ गया। आज जब मियां नवाज़ साहब ने अपनी तकरीर में कहा बार बार, मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला, मुझे इसकी वजूहात चाहिए, तो उस पर वो लोग जो नवाज शरीफ साहब को किसी ज़मानत पर और खामोश कर रहने के लिए मौक़िफ़ वही जो मीनार पाकिस्तान पे रखने के लिए लाए थे, उन्होंने इस पर बुरा मनाया। और आपको ये खबर दे रहा हूँ कि उस इजलास के बाद नवाज शरीफ साहब के पास गिला शिकवा क्या फैमिली की ही शख्सियत की तरफ से, और जिस पे अब नून लीग के अंदर फड्डा पड़ गया है। और एक बड़ा ग्रुप जो कुछ और समझता था वो कहना शुरू हो गया कि हूँ मियाँ साहब सानू मरवा लगे ने, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये गर्दान मेरा ख्याल है अब ये नया बयानिया मुझे क्यों निकाला नून लीग बना चुकी है। ये बयानिया जीतेगा या हारेगा ये पता चलेगा आपको इलेक्शन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।